नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। एक तरफ लगभग सारे एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की हार दिखाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ खबर निकलकर सामने आ रही है कि बंगाल में दोबारा वोटिंग हो सकती है। यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आपको बताएं कि वोटिंग के दौरान खास तौर से दूसरे चरण में जिस तरह से ईवीएम को लेकर खबर आई कि बीजेपी के बटन के ऊपर टेप चिपका दिया गया, तो वहीं एक खबर और सामने आ रही है। दावा किया जा रहा है, जो दिमाग घुमाने वाला है, दावा यह किया जा रहा है कि वोटर्स के कपड़े में कैमरे लगाए गए थे यह पता करने के लिए कि किसे वोट दिया जा रहा है। यह जो दावा किया जा रहा है ये अपने आप में बहुत घुमाने वाला है, चकराने वाला है। दरअसल डायमंड हार्बर क्षेत्र है, वहां पर मगर हाट पश्चिम से मामला सामने आया है, जहां दावा किया गया है कि मतदाताओं के वोटिंग पसंद पर नजर रखने के लिए उनकी शर्ट की जेबों में जासूसी कैमरे लगाए गए थे। एक अधिकारी ने कहा कि निर्देश स्पष्ट है, किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले सभी परिस्थितियों का जमीनी स्तर पर आकलन किया जाए। यह आकलन क्यों किया जाए? दरअसल दोबारा वोटिंग को लेकर अब मांग हो रही है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दोबारा वोटिंग कराई जा सकती है। आपको बताएं, फाल्टा क्षेत्र, फाल्टा विधानसभा अपने आप में बड़ी फेमस रही है, क्योंकि जब उत्तर प्रदेश से अजय पाल शर्मा आईपीएस को भेजा जाता है पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर, तो फाल्टा क्षेत्र का टीएमसी प्रत्याशी जहांगीर खान, जिसके खिलाफ शिकायत मिलती है, अजय पाल शर्मा जाते हैं, उसे चेतावनी देते हैं। जहांगीर खान के फाल्टा सीट पर खबर आती है कि वहां ईवीएम पर बीजेपी के बटन के ऊपर टेप लगाया गया है। आपको बताएं, कई पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग की मांग हो रही है। दक्षिण 24 परगना जिला है, वहां की 4 विधानसभा सीटों के 77 बूथ पर दोबारा वोटिंग की मांग के संबंध में विचार किया जा रहा है। मतदान के लिए 32 शिकायतें, दोबारा मतदान के लिए 32 शिकायतें सिर्फ फाल्टा से मिली हैं, जहांगीर खान वाली सीट जिसका मैं अपनी जिक्र कर रहा था। वहीं डायमंड हार्बर से 29, मगरहाट से 13 और बजबत से 3 शिकायतें मिली हैं। यानी कई ऐसे पोलिंग बूथ है जहां से शिकायतें मिली हैं और यहां दोबारा वोटिंग की मांग की गई है। सबसे बड़ी बात क्या है कि चुनाव आयोग ने इस पर विचार करना शुरू कर दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बुधवार को मतदान समाप्त होने के बाद तुरंत बाद सामने आई शिकायतों में ईवीएम से छेड़छाड़, मशीनों पर संदिग्ध पदार्थों के इस्तेमाल और निगरानी कैमरों को बाधित करने के प्रयासों के आरोप शामिल हैं। शिकायतों की संख्या और प्रकृति को देखते हुए आयोग कोई जोखिम नहीं लेगा। वहीं सीधे कहा कि रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने विशेष पर्यवेक्षक सुब्रत गुप्ता को पुनर्मतदान पर किसी भी अंतिम निर्णय से पहले मौके का निरीक्षण कराने के निर्देश दिए हैं। यानी कि निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण के बाद फैसला लिया जाएगा कि इन जगहों पर जहां पर ईवीएम से छेड़छाड़, उस पर टेप लगाने जैसी बातें, कैमरे को डिस्टर्ब करने जैसी बातें हैं, वहां पर क्या दोबारा मतदान किया जाए। आपको बताएं, पश्चिम बंगाल में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई है। 2 चरण में वोट हुआ था। पहले चरण में लगभग 93%, दूसरे चरण में लगभग 92% वोटिंग हुई है। एग्जिट पोल्स आने लगे हैं, 4 मई को नतीजे सामने आएंगे, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल्स सीधे सीधे बीजेपी की जीत दिखा रहे हैं। बीजेपी 170 प्लस सीटों पर जीतती हुई दिखाई जा रही है। वहीं ममता बनर्जी की हार, यानी टीएमसी की हार एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है। दावा यहां तक किया जा रहा है कि भवानीपुर सीट से भी ममता बनर्जी हार सकती। शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है 20,000 वोटों से भी भवानीपुर सीट जीतेंगे। उस बीच दोबारा वोटिंग की जो मांग की गई है और उस पर जो चुनाव आयोग पुनर्विचार कर रहा है, वो बेहद कह सकते हैं कि बड़ा निर्णय हो सकता है। और पश्चिम बंगाल में जिस तरह की खबर आई, जिस तरह की हिंसक खबरें आई, वैसे तो ये पहला ऐसा चुनाव माना जा रहा है जिसमें सबसे कम हिंसा हुई है, लेकिन फिर भी लड़ाई झगड़े, मारपीट, जिंदा बम, मुर्दा बम और तमाम तरह के जो है बमों की भी खबरें आती हैं कि बरामद टीएमसी कार्यकर्ता के घर से कथित तौर पर ये बरामद किए जाते हैं। वहीं केंद्रीय सुरक्षा बलों ने जिस तरह से मोर्चा संभाला वो भी काबिले तारीफ है। इस बीच एक तरफ एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की हार, तो दूसरी ओर दोबारा वोटिंग की मांग पर चुनाव आयोग का विचार, ये बड़ा अहम है। तो क्या दोबारा वोटिंग हो सकती है इन जगह पे? वही 4 मई को क्या नतीजा आएगा वो भी सामने आएगा कि एग्जिट पोल सही साबित होते हैं या फिर ये एग्जिट पोल के आंकड़े पलटते हैं। आपको क्या लगता है
क्या एग्जिट पोल सही साबित होंगे? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।